तो नीचे आएगा डाउन ट्रेंड। जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे है स्टॉक देखिए अभी भी अप ट्रेंड है, यानी ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है, तो हमारी ट्रेंड लाइन बता रही है कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। हमने दो लो हमने मिस किया, तीसरा लो मुझे यहाँ मिल गया। अब शायद स्टॉक फिर से ऊपर गया हुआ, फिर से एक लो बनाया, तो शायद ये चौथा लो हमको यहाँ पे कहीं पे मिले। ये जरूरी नहीं है कि हमको मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे, ये देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड लाइन हमारे साथ में है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन हम एक ट्रेंड लाइन, जैसे अब ये हमको एक ट्रेंड मिल चुका है, ये लो मिला और उसके बाद एक ये नया लो, तो जैसे इस लो को हमने इस लो से मिक्स कर दिया, मिला दिया, दो लो को हमने मिला दिया। अब इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए ये एक नई ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब ये मार्केट आएगा, ये स्टॉक्स है एमआरएफ का, तो ये स्टॉक्स आएगा, अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेगा। ट्रेंड लाइन जो है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये अब सपोर्ट लेगा इस पे अगर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये नया सपोर्ट। देखिए हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस स्टॉक्स में बनता ही रहता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये देखिए हमने लो को ड्रॉ करके बनाया, और ध्यान रखिएगा ट्रेंड लाइन ज्यादातर पावरफुल वही ट्रेंड लाइन होती है जो 45 से 35 डिग्री के बीच में बनी हुई। देखिए बहुत सारी ट्रेंड लाइन क्या होती है, खड़ी ट्रेंड लाइन हो जाती है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है खड़ी ट्रेंड लाइन, ऐसी ट्रेंड लाइन सस्टेनेबल नहीं होती है, जैसे पिन की तरह है, बहुत नुकीली हो चुकी है। देखिए बहुत नुकीली, इतनी नुकीली ट्रेंड लाइन नहीं चलेगी। ट्रेंड लाइन हमेशा मैंने बताया कि 45 से 35 के बीच में हो तो वो सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन होती है। ऐसे खड़ी ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए। ये एक ट्रेंड लाइन देखिए खड़ी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो खड़ी ट्रेंड लाइन ये सस्टेनेबल ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रूल यही है कि आप दो लो को मिलाएं, दो लो के बाद इसको एक्सटेंड कर दें, ये ऑटोमेटिक आपको लेके चला जाए। अभी जब भी चार्ट बनता रहेगा ऑटोमेटिक ऊपर लाइन चलती जाएगी ऑटोमेटिक। ये तो हो गई दो लो में। अब हम दो हाई को, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए हम दो हाई को मिलाकर भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, दो हाई। अब ये देखिए ये स्टॉक्स है, एक हाई इसने ये बनाया, एक हाई इसने ये बनाया। ये हाई लोअर हाई है, हायर हाई नहीं है, ये लो पिछले हाई से लो है। ये हाई जो है पिछले हाई से नीचे है, तो हम यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड के लिए बताएगा कि स्टॉक, ये देखिए ये डाउन हमने डाउन किया, लाइन ड्रॉ की और एक्सटेंड कर दिया। देखिए तीसरी बार इसने यहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया, दो बार हमको दो लाइन दो हायर मिल गई, तो तीसरी बार स्टॉक नीचे गया और आके यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस लेके वापस फिर नीचे आया, तो आप एक ट्रेंड लाइन यहां भी बना सकते हैं। तो स्टॉक धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे पैक हो रहा है, अपनी जो सीमाएं है उसको सीमित कर रहा है। जब ये सीमित करेगा सीमाओं को, तो ये ऊपर या नीचे कहीं तरह किसी भी तरफ ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा उस तरफ की मूवमेंट आएगी, यानी स्टॉक जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसमें मूवमेंट आएगा, ऊपर हो या नीचे हो कहीं भी हो, स्टॉक किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसमें मोमेंटम आता है। तो ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन, ये हायर लो बनाया, ये हायर लो मतलब ये जो हाई है ये हाई है, ये पिछले हाई से कम है, ये हाई है पिछले हाई से कम है। देखिए फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए वापस फिर से इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वापस स्टॉक ऊपर गया, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो आप ट्रेंड लाइन कैसे भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए बस इतना ही, ठीक है, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने का रूल यही है कि आप दो लो से लो को मिलाएं या दो हाई से हाई को मिलाएं, तो आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का मतलब पैसा होता है। प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको आनी चाहिए। जैसे अब मैं किसी दूसरे स्टॉक को ले लेता हूं। देखिए लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे चार्ट को, अगर ट्रेंड लाइन को जितना आप लंबे पे देखेंगे उतना आपको बेनिफिट देगा ट्रेंड लाइन। कभी भी आप उसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें ट्रेंड लाइन को, शॉर्ट टर्म पे भी देखते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पे देखिए। देखिए अब ये हमने एक लो लिया और आपको देखिए आप कहीं से कहीं ड्रॉ कर लें, कहीं से भी कहीं ड्रॉ कर लें। जैसे ये हमने मान लीजिए हमारा लो हमने ये पकड़ लिया, अब इस लो को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब स्टॉक ही बार बार जब भी नीचे आएगा ना, इस लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट देगा, वो इस लाइन को हमेशा वो रिस्पेक्ट देगा और जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। ये देखिए एक हायर हाई बना है, ये हायर हाई है और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को भी हम एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए अपर एंड पे इसने यहाँ पे हर्डल लिया है। अब आगे क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता है, आगे है ये कितना 12 तक का मेरे पास डेटा इसमें है, 12 तक का मैंने डेटा वाला लिया हुआ है। बाकी डेटा मैं आज उसको अपडेट करूंगा, यानी इस वीक का डेटा मैं अब अपडेट करूंगा। दरअसल मैं वीक से वीक देखता हूं इसमें। तो देखिए अब ये देखिए ट्रेंड लाइन ये हर्डल का काम कर रही है ऊपर, तो शायद मेरे हिसाब से ये स्टॉक शायद एक बार फिर से नीचे, एक ही चैनल में है, इसको बोलते हैं चैनल। ये दो ट्रेंड लाइन के बीच जो स्टॉक चलता है इसको चैनल, लेकिन ये चैनल जो है वो अपवर्ड है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा फिर नीचे आएगा फिर एक ऊपर की नई लाइन बना रहा है। तो स्टॉक अपवर्ड में है, स्टॉक
अप ट्रेंड में है। देखिए स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। कोई देखिए स्टॉक यहाँ गया 26,000 से 22,000 तक आया, लेकिन इसके ट्रेंड को चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड चेंज करने के लिए इसको ये लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा। तो जो स्मार्ट मनी होगी निकलनी होगी वो इस ट्रेंड के बाद निकलेगी। तो एक बात आप ध्यान रखिए, ट्रेंड का मतलब पैसा। अगर आपने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया मतलब आप पैसे को फॉलो कर रहे हैं और पैसा आपके पास आएगा। हमेशा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कीजिए और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दीजिए आप। मार्केट ट्रेंड लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट देगा। अब जैसे हमने यहाँ को छोड़ के हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखिए ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये लो और ये लो बनाया हमने, ये इसको बोलते हैं हायर लो। ये जो पिछला लो है वो अगले लो से ऊपर होगा, इसको बोलते हैं हायर लो। कुछ लोअर लो होते हैं, ये देखिए हायर हाई है, सॉरी ये हायर हाई है, ये हाई से हाई